वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये रियल लव का 24वां पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट में देखा था कि तेयंग मतलब जंगकुक तेयंग के छोटे डैड से बात करना चाहता है, तो ना वो ना ज़्यादा भाव नहीं देते जंगकुक को। वो सिर्फ ना मतलब बोलते हैं हम बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं। तो ना जंगकुक बोलता है कि मैं तेयंग से बहुत प्यार करता हूँ अंकल। फिर बोलता है कि हाँ मैं देखता हूँ तो क्या। फिर बोलता है कि मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते। जंगकुक ऐसा तेयंग को डैड को बोलता है। तो ना उसके मतलब डैड एकदम क्लियर कट थे, तो बोलते हैं हाँ मुझे तुम मेरे टेडी बेयर के लिए पसंद नहीं हो। तो ना जंगकुक बोलता है कि क्यों, अगर मैंने ऐसा क्या किया है जो आपको मैं पसंद नहीं हूँ। तो ना वो बोलता है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मुझे तुम पसंद क्यों नहीं आते, लेकिन पसंद नहीं हो यही बात मेरे लिए काफ़ी है। तो ना जंगकुक बोलता है आपके लिए ये काफ़ी नहीं है कि जंगकुक तेयंग मेरे फर्स्ट लव है। तो बोलता है कि हाँ। तो फिर बोलता है आपने लव मैरिज किया, आप फर्स्ट लव के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ना फिर उसके तेयंग के डैड ना थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल फील हो जाता है उनको कि हाँ उन्हें पता है कि पहला प्यार बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग होता है, क्योंकि हमारा हार्ट उस वक्त प्योर रहता है, उसमें कोई नहीं होता है। जिससे हम पहला प्यार करते हैं वही सबसे पहला होता है, और उसके लिए हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर अगर नहीं भी रहा फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रह जाता है। और पहला प्यार हमेशा याद रहता है इंसान को कि उनके लाइफ में पहला कौन इंसान आया था उनकी लाइफ में। तो ना फिर वो मतलब बोलते हैं हाँ तो क्या। फिर बोलता है कि मेरे लाइफ में पहला ही तेयंग है और मैं उससे पहला और आखिरी रखना चाहता हूँ। तो ना मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते। आपके कोई रीज़न्स होंगे, आपके खुद के रीज़न्स होंगे। आई होप वो आपके लिए वर्थ होंगे, बहुत ही मीनिंगफुल होंगे। लेकिन मुझे ना आप सबकी मतलब क्या बोलते हैं परमिशन लेके तेयंग की ज़िंदगी में रहना है। आप अगर मुझे पसंद नहीं करते तो आप तेयंग को बोल सकते हो। तो ना वो आप उसके तेयंग के डैड बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मेरा टेडी बेयर तुम्हें पसंद करता है। तो ना जंगकुक बोलता है कि आप मुझे पसंद करें इसका मैं क्या करूँ। फिर बोलता है कि कुछ नहीं, सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ना मैं अपने टेडी बेयर को खुद से अलग नहीं करना चाहता। मेन पॉइंट मेरा यही है कि वो तुम्हें पाके हमें छोड़ के ना चला जाए। मेरा डर ही ये है, तुम अच्छे हो या बुरे मुझे पता है कि तुम कैसे हो, तो उसका मुझे फ़िक्र नहीं है। तो ना जंगकुक हंसता है, बोलता है इसीलिए आप मुझे घूरते रहते हो। तो ना वहाँ पे फिर ना जंगकुक बोलता है इसलिए आपने मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। फिर बोलता है हाँ तो क्या। फिर बोलता है कि वो गलती आपकी टेडी बेयर की है, तो मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो आप कि वो आप लोगों को भूल जाएगा या नहीं। फिर बोलता है कि मेरी टेडी बेयर की कभी गलती नहीं होती, ये बात कभी मत बोलना। तो ना फिर ना जंगकुक बोलता है तो आप मुझ पे ब्लेम क्यों डाल रहे हो। ऐसा बोल के ना वो बहुत ज़्यादा पप्पी फेस बना के मुझसे कि मतलब तेयंग के डैड को देखता है, तो बोलता है कि ऐसे पप्पी फेस मत बनाओ। फिर तेयंग को मतलब टेडी बेयर को लगेगा मैंने तुम्हें डांटा है। फिर बोलता है कि आप मुझसे ऐसे ग्लेयर दे रहे थे वहाँ से कि आप मुझे खा जाओगे। तो बोलता है उसका डैड तेयंग का डैड बोलता है कि मैं इसलिए तुम्हें देख रहा था कि मैं सच में तुम्हें खा जाना चाहता हूँ, तुम मेरे टेडी बेयर से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। हाँ मुझे पता है तुम उसके फियांसे हो, सब लोग मान चुके हैं, मैं भी मान चुका हूँ, लेकिन शादी अभी तक नहीं हुई है, तो प्लीज़। तो ना जंगकुक ना बोलता है कि आप कितने मीन हो। फिर बोलता है
जब तुम्हारे एक ओमेगा सन या डॉटर होगा ना, तब तुम्हें देखे, फिर तुमसे पूछूंगा मैं, फिर तुम क्या करते हो। तो ना जोंगकुक बोलता है मैं तो कभी उसके पास किसी के अल्फा को आने ही नहीं ना दूँ। तो फिर ना तेयंग के डैड उसे देखने लगते हैं, बोलते हैं तो मैं क्या करूँ। फिर ना जोंगकुक को पता चलता है कि हाँ, उनकी बेटी के पास भी तो हो गया था। तो इसलिए ना जोंगकुक बना एक बनी सी स्माइल देके बोलता है आप करेक्ट हो। तो बोलता है कि हाँ, फादर्स ऑलवेज करेक्ट होते हैं। तो ना बोलता है कि आप मुझे थोड़ा सा चांस दे के देख ही सकते हैं। तो ना बोलता है कि मुझे तुम्हें चांस देना नहीं था तो मैं अपने टेडी बेयर को तुम्हारी ज़िंदगी में जाने ही नहीं देता। तो ये बात नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ही ज़रा डर लगता है, ये दूसरी कोई बात नहीं है कि तुम पसंद नहीं हो, पसंद हो मुझे। तो ना जोंगकुक बोलता है मुझे भी आप बहुत पसंद हो। तेयंग के मुँह से मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, और मैंने ये भी सुना है आप बहुत अच्छा कुकिंग करते हो, उसके लिए, सिर्फ उसके लिए करते हो, ये मुझे पता है। आप और किसी के लिए भी कुकिंग नहीं करते हो। तो ना फिर बोलते हैं हाँ, मैं अपने टेडी बेयर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरी जान है, था, हमेशा रहेगा। ऐसा बोल के ना जैसे फिर वहाँ से ना जोंगकुक बोलते हैं मैं अभी तेयंग के पास जाता हूँ, मैं आंटी को आपके पास भेज देता हूँ। फिर ना वहाँ पे तेयंग के डैड बोलते हैं कि डैड, तेयंग मुझे डैड बुलाता है, तुम भी बुला सकते हो। उसे मम्मी बुलाता है, और तुम उसे मम्मी भी बुला सकते हो। तो ना जोंगकुक बहुत खुश हो जाता है। तो ना वो मतलब एक बनी की तरह उछल उछल के अपनी सीट में जाके बोलता है मम्मी आपको डैड बुला रहे हैं। तो ना जोंगकुक की तेयंग की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है, बोलती क्या तुमने क्या बुलाया। तो ना डैड ने बोला कि मैं उन्हें डैड बुला सकता हूँ और इन्हें मम्मी। फिर बोलता है कि डैड मान गए हैं। फिर बोलता है हाँ, मैंने मना लिया, मेरा चार्म ही कुछ ऐसा है ना। तो ना वो बोलता है हाँ हाँ हाँ, मेरी जोंगकुक का चार्म ही बहुत अलग है। वहाँ से ना तेयंग की मॉम बोलती है। तो ना तेयंग मुंह बनाता है, बोलता है कि हाँ। फिर ना ऐसा बोल के ना दूसरी तरफ से जोंगकुक ना बहुत खुश होता है कि उसने सब लोगों को मना लिया था। तेयंग के लिए उसका मतलब एक हाँ निकला था कि हाँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी कोई मुझे टॉर्चर नहीं करेगा। तो ना सब लोग बहुत खुश होते हैं, तेयंग भी बहुत खुश होता है। फ़्लाइट फिर ग्रीस पहुंच जाती है। फिर ना सारे ओमेगा सो गए थे और अल्फाज भी सो गए थे। तो ना अल्फाज 15 मिनट पहले जोंगकुक उठ गया था। जोंगकुक उठ के देखता है कि उसकी टेडी बेयर ना बहुत क्यूटली तरीके से सो रहा है बेड पे। तो ना वो बोलता है कि बेबी, वो ना उठाने के लिए जा रहा होता है। तो ना तेयंग के डैड, छोटे डैड आके बोलते उसे उठाओ मत। वो फिर जोंगकुक बोलता है कि डैड लैंड होने वाला है। तो बोलता है कि उसे गोद में उठा के सीट पे बिठा दो, हम सब वही कर रहे हैं, उठाओ मत उन लोगों को, उन लोगों ने बहुत बातें की है, तो उन्हें सोने दो थोड़ी देर। तो ना जोंगकुक अपना सर हिला के बोलता है अच्छा ठीक है। तो ना जोंगकुक प्यार से तेयंग को गोद में उठा के ना सीट पे बिठा के बेल्ट बांध देता है। और फिर ना सब लोग ऐसे ही करते हैं, जिन RM ने भी ऐसा किया, जोंगकुक ने, जोंगकुक के डैड ने, सब लोगों ने। तो ना सब लोग अपने अपने ओमेगास को अपने पास रखे थे। तो ना मतलब उसके छोटे डैड तेयंग को ना बार बार देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो फ़्लाइट लैंड होता है, तो सब लोग बहुत खुश हो जाते कि फ़्लाइट लैंड होने वाला है। तो ना लैंड होने के बाद सब लोग ना अपने अपने ओमेगास को देखते कि वो सारे सो रहे। तो ना सारे एल्डर्स अपने अपने ओमेगास को उठा देते हैं, लेकिन जो यंगस्टर थे जैसे जोंगकुक, RM और शुगर अपने अपने ओमेगास को नहीं उठाते, उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। गोद में उठाने के बाद ना वो सब बोलते हैं कि हम उन्हें ऐसे ही अपने पास साथ लेके चले जाते हैं, उन्हें उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ना सब लोग हाँ बोलते हैं। तो उनके लिए बहुत सारी कार्स आई हुई थी। तो ना जोंगकुक मतलब तेयंग की डैड बोलते हैं कि उसे आराम से लेके आना।
हम होटल पहुंच के फिर देखते हैं कि वो तीनों उठते हैं या नहीं। तो ना सब लोग हाँ बोलते हैं। हाँ बोलने के बाद सब लोग कार में बैठ जाते हैं। तो ना तियांग के डैड सब कुछ संभाल रहे होते हैं। तो ना जब होटल पहुंचते हैं ना, पहुंचने के 5 मिनट पहले मतलब रास्ते में एक गड्ढा था वहाँ पे, मतलब कार ने बाउंस किया तो इसीलिए ना तियांग उठ गए। तो ना देखते हैं खूब कार में। तो ना तियांग जोंगकुक से पूछता है कि हम लैंड कब किए। तो ना जोंगकुक बोलता है हम 15 मिनट पहले लैंड किए हैं बेबी। तो ना तियांग बोलता है कि तुम मुझे उठाया क्यों नहीं। तो ना जोंगकुक बोलता है कि तुम्हारे डैड्स ने मना किया। फिर बोलता है ओ। फिर ना ऐसे मतलब इतना क्यूट दिख रहा था तियांग कि जोंगकुक ना सिर्फ देख रहा था। फिर ना जोंगकुक बोलता है कुछ खा लो, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है। तो ना तियांग बोलता है हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। तो ना तियांग को ना जोंगकुक बहुत सारी चीज़ें देता है। तो ना तियांग खा रहा होता है। तो ना फिर 5 मिनट बाद सब लोग और मतलब क्या बोलते हैं अपने खुद के पैलेस में चले जाते हैं। वो होटल नहीं था, वो पैलेस ही था कि उनका मतलब क्या बोलते हैं वो मतलब होटल ही पैलेस की तरह बनाया गया था और सब बुक कर दिया था। आरएम ने सब लोगों ने मिलकर वो होटल पैलेस वाला होटल ही बुक कर लिया था। बीच के सामने सब लोगों ने वो पैलेस था तो वो फुल्ली बुक था। और 2 दिन पहले सब लोग आएंगे मतलब उनके गेस्ट। तो वो तो 1 हफ्ते पहले आ चुके हैं तो सब कुछ मतलब सेटल करने के लिए। तो ना सब लोग बोलते हैं कि बहुत मतलब जब तियांग को उठा हुआ देखते हैं तो ना सब समझ आते क्योंकि वहाँ पे गड्ढा सब लोगों ने उस पे गिरे थे तो सब लोग हिल गए थे। तो इसीलिए तो फिर जो तियांग के डैड आके बोलते हैं, छोटे डैड आके बोलते हैं टेडी बेयर तुमने कुछ खाया। फिर ना तियांग ना मंचिंग करके बोलते हैं मैं अभी भी खा रहा उड़ा रहा। फिर बोलते हैं ओ। फिर ना वो बोलता है चलो चलो अपने अपने कमरे में जाओ, सब फ्रेश हो जाओ। तो ना तियांग ना बोलता है अच्छा ठीक है। तो ना उसके डैड बोलते हैं कि तुम और जिमिन एक साथ रहना। तो ना वो तीनों हाँ बोल देते हैं। तो ना सब लोग बहुत खुश होते हैं। खुश होने के बाद ना सब फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद सब लोग दोपहर का खाना खाने के लिए नीचे आते हैं। तो ना सब मतलब तियांग बोलता है कि हम होटल में हैं ना डैड। फिर ना उसके डैड बोलते नहीं हम हमारे घर में हैं। तो ना तियांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। बोलती है डैड हमने तो होटल फाइनल किया था ना। तो ना उसके डैड छोटे डैड बोलते हैं कि हाँ हमने होटल फाइनल किया था। तो ना तियांग बोलते तो हम हमारे घर में कैसे है। तो ना उसके डैड समझाते हैं कि 1 हफ्ते के लिए हम होटल में रहेंगे, हमारा खुद का घर है यहाँ पे, तो हम क्यों होटल में रहें। तो उस होटल फिर वो बोलता है उस होटल में सारे वेन्यूज़ हमने डेकोरेट कर दिए थे। तो ना उसके तियांग के डैड बोलते हैं कि तुमने जो जो बोला यहाँ भी तो भी कर सकते हैं। तो हम परे ने थोड़े सा शिफ्ट किया है होटल से हमारे घर पे। तो बोलते हैं हम पैलेस में है ना। फिर बोलते हैं उसके डैड बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं आपने ये रिसेंटली ख़रीदा है इस वजह से। फिर बोलता है कि डैड ना कुछ नहीं बोलते, वो पतली गली से निकलना चाहते थे। तो ना तियांग बोलता है डैड आपने ऐसा क्यों किया। फिर बोलता है कि किंतु क्योंकि जिनको ये जगह बहुत पसंद थी तो मैं इसे गिफ्ट उसे कर दूँगा। तो ना तियांग देखता है बोलता है आपको जो करना है वो करो। फिर ना वो खाने लगता है। तो ना सब लोग हंसने लगते हैं कि मतलब उसके छोटे मतलब मिस्टर किम के छोटे भाई ना किसी से डरते नहीं थे, जो आता था वो ही बोल देते थे। लेकिन तियांग से वो बहुत डरते थे, तियांग के गुस्से से बहुत डरते थे। वो ना तियांग को गुस्सा दिलाना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करते थे क्योंकि वो ना उन्हें पता था कि तियांग को अगर गुस्सा आ गया तो उससे उनसे बात नहीं करेगा। तो ना इसीलिए सब बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे। और उसके छोटी मॉम तो बहुत ही ज़्यादा हंसती थी इस सिचुएशन में। जब भी पढ़ते थे ना उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि उनका हस्बैंड किसी से तो भी संभाल के बात तो करता है। इस वजह से उनके दिल को सुकून था।
तो है ना सब लोग ना फिर मिसेस जिन बोलती है कि अभी सब बाद में बात करेंगे, अभी सब सेटल करना होगा, हमें सब कुछ क्या बोलते हैं सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग सेट करना होगा। तो है ना तेंग बोलते हैं आप सब कर लो, आप लोगों की बातें चल रही है, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। तो ना उसके डैड उसके पास आते हैं, बोलते टेडी बेयर, फिर बोलते क्या है, चौंक तेंग बोलता है। तो ना बोलता है कि प्लीज़ ना ये बहुत अच्छा है, देखो ना। फिर ना तेंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी मुझे फिर मुझे सारा काम करना पड़ेगा। तो ना तेंग मुंह बना के ना बाहर चला जाता है और देखते ही इतना खूबसूरत है ना। तो ना वो भाग के अंदर आता है देख के, फिर ना वो अपने पापा को बोलता है कि ये बहुत खूबसूरत है। तो ना वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग ना उन्हें मतलब अनबिलीवेबल में देख रहे होते हैं कि अभी तो ये दोनों लड़ रहे थे, एक डांट रहा था, एक डांट सुन रहा था, तो भी ये क्या हुआ। तो ना सब लोगों को ना ब्लैंक हो गए थे सारे के सारे। तो ना सब लोगों के हेड के ऊपर से ना इनविजिबल क्रो उड़ के गया। तो ना मिसेस किम बोलती है इन दोनों का ऐसा ही है, इग्नोर करो, जाओ जाओ अपने अपने काम करो। तो ना सब लोग अपने अपने काम में चले जाते हैं। तो ना वो दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे होते थे। मतलब जंगकुक ने ऐसा देख के उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसका टेडी बेयर बहुत अच्छे से मतलब सब लोगों के साथ मिल के बहुत मस्ती कर रहा है, उसे देखिए बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भी मेरे चैनल में देखो फैन फिक्शंस है, वॉन्शन फैन फिक्शंस है, वो भी जाके देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप लोगों को कोई मतलब आप लोगों की इमोशंस को कोई हार्म होता है इसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। लेकिन नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय गाइस, आई लव यू।